जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अघोरी साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों के लिए आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जो कि ये साधना है एक ऐसी परी की साधना है, एक दुर्लभ साधना है। और ये जो साधना है ये एक नीलम परी की साधना है। जैसे कि आप सभी नीलम परी के विषय में जानते होंगे, आप और कहीं भी वीडियो में देखे होंगे या हमारे चैनल पर देखे होंगे, जो कि अघोरी साधना के बारे में आप सभी लोग भी जानते होंगे कि इस साधना पर अनेक अनेक से शक्ति का अमल दिया जाता है। तो इन्हीं के माध्यम से आज हम एक और आपके लिए शक्ति का साधना लेकर आ चुके हैं। ये जो साधना है ये एक ऐसी साधना है, इसके मदद से आप जैसे कि पैसा ला सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, कर्ज उतार सकते हैं, या लाखों का कर्ज आपके कर्जदार आपके द्वार पे या आपके दरवाजे पे आते हैं उनका पैसा लौटा सकते हैं। इसके मदद से और सारा भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े किसी मरीज को ठीक करना हो, दरबार लगाना हो, या किसी शक्ति का ट्रांसफर आदि देना हो, तो वो सारा चीज भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े अघोरी को भी देखे होंगे जो कि जाकर के शमशान में सन्यास बन जाते हैं और शमशानी मिट्टी में जाकर रहते हैं। उनके पास यही सारा चीज होता है, जैसे कि जिन्न हो जाता है, देहाती जिन्न हो जाता है, तो वो सारे आदमी भी इसी प्रकार का सिद्धि करके रहते हैं। तो जैसे कि अगर आप गृहस्थ आदमी हैं, जैसे कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो आपके लिए ये शक्ति बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये जो परी है आपके लिए प्रेम प्रेमिका या पति पत्नी के रूप में रहती है। जैसे कि दोस्त के रूप में रह सकती है, प्रेमिका के रूप में रह सकती है, या आप इसे माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, या इसे अपने बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से इसकी सिद्धि आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ और विस्तार रूप से बताते हैं। जैसे कि ये जो परिया होती है ये बहुत ही ज्यादा हरा जगह पे रहती है। जैसे कि आप हरा भरा पेड़ पौधा देखे होंगे, या कोई ऐसा पार्क देखे होंगे, या घर के पीछे जैसे कि गार्डन जो हो जाता है उसके अंदर भी ये रहती है, या कोई बड़े बड़े जैसे कि खंडर हो गए, उनके पास जो बड़े बड़े झाड़ियाँ हो जाती है, शमशानी झाड़ी हो जाते हैं, या शमशान में जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, बबूल अकवल का पेड़ होता है, तो उस सारे चीज में शक्ति का निवास होता है। ठीक है, तो चलिए अभी साधना के बारे में कुछ बता देते हैं। ये जो साधना होता है, इस साधना को जैसे कि आप अपने रूम में कर सकते हैं। एक खाली रूम होना चाहिए, जैसे कि उसमें कोई भी आना नहीं चाहिए, तो वहां पर भी साधना को आप अच्छे से कर सकते हैं। या आप अपने छत पर भी कर सकते हैं, या आप जैसे कि बालकनी हो गया उसमें भी साधना को किया जा सकता है। या अगर आपके विस्तार रूप से जैसे कि अगर आपके घर में कोई आदमी रहता है, तो बहुत से साधक मुझसे फोन करके भी पूछते हैं कि गुरुजी अब हम जाए कहाँ पे। तो आप एक ऐसे जगह पे जा सकते हैं जैसे कि बड़ा बड़ा झाड़ का जो पेड़ पौधा होता है, खंडर होता है, वहां पर भी आप जाकर की साधना को कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उचित रहेगा आप साधना को बाहर करें या कोई खुला आसमान में करें, तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अभी साधना की कुछ सामग्री है उसके बारे में कुछ आप लोग को बता दें। इसमें जो सामग्री लगता है, इसमें लगता है अत्र लगता है, जो कि मुसलमानी अत्र होता है। वो आपको प्योर अत्र चाहिए, आप गुलाब का अत्र ले ले, आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आपको एक रुमाल चाहिए सफेद रंग का। रुमाल लेने के बाद आपको करना क्या है कि 7 प्रकार की मिठाई ले लेनी है। जैसे कि उसमें आप रसगुल्ला भी ले सकते हैं, गुलाब जामुन बर्फी भी वगैरह भी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं नारियल का, या और जो भी चीज का होता है उसका आप ले सकते हैं। मतलब कि 7 प्रकार का इसमें मिठाई आपको मतलब कि करना होगा। उसके बाद ये जो भी हो जाए उसके बाद आपको बैठ जाना है जहां पर भी आप जगह सेलेक्ट किए होंगे। वहां पर बैठने के बाद आपको 4 दिया जला लेना है और 1 मोमबत्ती अपने पीछे रख लेना है, जो कि आपका परछाई सामने दिखे, और 4 अगरबत्ती सामने जला लेना है। ठीक है, और आपको हिसार कर लेना है। जैसे कि बहुत से मुसलमान भाई होंगे तो वह आयतल कुर्सी का भी हिसार कर सकते हैं, और हिंदू भाई जो भी होंगे हमारे जो हिंदू धर्म के होंगे, तो वो आप ओम नमः शिवाय या किसी गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो वो आपको अच्छा रहेगा। तो इतना होने के बाद आपको करना क्या है कि इसका जो मंत्र होता है, इस मंत्र को आपको पढ़ना है। या तो आप हाथ पर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप किताब पर भी पढ़ सकते हैं, या किसी माला पर भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र को आपको 5000 मरतबा पढ़ना है,
और ये जो साधना है ये 2 दिन चलेगा और 2 दिन में साधना का जो मंत्र होगा ये 10,000 बार पढ़ा जाएगा। साधना हल्का सा मतलब कि आप बैठने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मंत्र भी छोटा है तो 5,000 पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इतनी आसान तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसमें मंत्र जो इसका है ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा आसान है। और जब ये शक्ति जब हाजिर होती है, जैसे कि अगर आप मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो मंत्र के दौरान कभी कभी आपको लंबा लंबा जैसे कि हाथी हो गया या बहुत ही बड़ा बड़ा शेर की दहाड़ने की आवाज़ या ऐसे ऐसे जानवरों की आवाज़ें आती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि बड़ा सा एक झरना आपकी ओर बहता हुआ आ रहा है, एक बड़ा सा नदी का लहर जो है वो आपकी ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। या आपको ये भी देख सकता है कि एक बड़ा सा सांप आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, या आपको अनेक अनेक से जिंद या कोई ऐसी भूत प्रेत शक्तियाँ भी आपके सामने हाजिर हो सकती है, या कोई लग्न वस्त्र की औरतें आपके सामने हाजिर हो सकती है। तो पहले दिन में तो जैसे ही 5,000 मरतबा जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको उठ जाना है और जो भी आपका सामान है उसको बंद करके रख सकते हैं, फिर उसके कल ही उस सामान को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रात का समय होना चाहिए, वही टाइम होना चाहिए, एक ही टाइम होना चाहिए। जिस टाइम पर जैसे कि आप पहले पढ़े होंगे उस टाइम पर भी दूसरे दिन ही पढ़ना आप सभी को। तो उसके बाद दूसरे दिन भी ऐसा ही तादाद करना है। दूसरे दिन आपके सामने वो शक्ति हो सकता है कि जैसे ही आप 3,000 मरतबा पढ़े तभी वो आपके सामने हाजिर होकर बैठ के आपका जो मंत्र का जो इमारत है उसे आप सुन सकती है। या ऐसे भी इस शक्ति को ऐसा भी साधक ने मतलब हम लोग को बताया है, बहुत से साधक को सिद्ध कराया गया है। तो बहुत से साधक ये भी बोलते हैं कि ये जो शक्ति होती है ये जैसे ही हम लोग जब दूसरे दिन रूम में जाते हैं साधना करने, तभी ये शक्ति पहले से बैठ करके हमारा इंतजार कर रही होती है। तो ऐसा भी ये जो शक्ति है ये बोलती है, मतलब कि साधक बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आप दूसरे दिन जाएं तो ये शक्ति हाजिर हो सकती है। तो इस पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें, आपको दूसरे दिन भी 5,000 का तादाद पूरा करना होगा। और जब ये शक्ति हाजिर हो जाएगी तब आप इससे बात कर लें कि जब मैं बुलाऊं तब तुमको आना है। और एक बात, सारा वचनबंद आपको हिसार के अंदर ही करना है। और वचनबंद जब हो जाए, जब वो आपको बुलाने का तरीका बता दे, वो आपको मंत्र बता सकती है, तो उसके बाद ही आप उसको भोग दे, उसके अन्यथा हिसार से बाहर ना आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लाभकारी होगा। तो यहीं पर जैसे ही आपको ये टोटल वचनबंद दे देगी, उसके बाद आप हिसार काट करके उसको मिठाई दे सकते हैं। उसके बाद आप उससे दोस्ती अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान साधना था। और जो भी आदमी चाहे इस किसी भी शक्ति का ट्रांसफर आदि लेने के लिए, तो जैसे कि हमारे डिस्क्रिप्शन जो होता है चैनल का, आप उसे खोल सकते हैं और उसमें जिस शक्ति का ट्रांसफर चाहिए उस शक्ति का नाम और उसके नीचे उसका शुल्क सब लिखा गया है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और जो भी शक्ति का ट्रांसफर लेना है उसमें आपको हर शक्ति के ट्रांसफर में आपको 50% की छूट मिलेगी। जैसे कि आप कोई भी शक्ति का ट्रांसफर लेते हैं तो उसमें आपको 50% का छूट मिलेगा। तो यही आज का साधना था। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक चलते हैं, नमस्कार।